ओके स्टूडेंट्स, आओ चलो देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में बायोलॉजी का चैप्टर कवर कर रहा हूँ। बायोलॉजी विद ए राज क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और हम लोग लेक्चर 6 में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे कुछ बातें हैं जो मैं तुझे बतलाना चाहता हूँ। जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आईवीएफ। सबसे पहले बात है कि आईवीएफ का मतलब क्या हुआ या फिर व्हाट इज आईवीएफ या फिर आईवीएफ क्या है। ये एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, यानी कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी। तो ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। सबसे पहले बात है कि आईवीएफ स्टैंड्स फॉर कोई जानता है? नहीं। स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला बात है कि सर ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते किसे हैं? आईवीएफ का मतलब यही हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यही है इसका मतलब। सर ऐसा है, कुछ और थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हाँ जरूर बताएंगे जी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी एक वैसा साधन है, एक वैसा टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से एक बच्चे का निर्माण हो सकता है। एक माँ बच्चे के जन्म दे सकती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का कब इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में मैं तुझे बतलाऊंगा और सिखलाता हूँ कैसे, आखिर हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव, आखिर ये करिश्मा होगा तो होगा कैसे। क्या? अरे सीख लो, सीखने का मौका मिल रहा है, जान लो, जानने का भी मौका मिल रहा है, लेकिन देखने का मौका नहीं मिलेगा। लिख सकते हो लेकिन ऐसा है। सबसे पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा जो वुमेन रहती है या फिर जो भी फीमेल बॉडी है वो कुछ तो बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन कुछ वैसे भी रहती है जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि उसका फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कैनाल जो है वो पूरे के पूरे वो कैनाल में ब्लॉकेज हो, जिसके चलते वो कभी प्रेग्नेंट तो नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते वो फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। एक साधारण फर्टिलाइजेशन जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी मैंने कहा क्यों, क्योंकि जो फॉलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज है, ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक्ड हो गया। तो कैसे एक जो है वो कभी स्पर्म से मिल ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि जो फॉलोपियन ट्यूब में तो ब्लॉकेज हो गया है और फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो स्पर्म को पहुंचना पड़ेगा फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में जी, जो कि संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज है, ब्लॉक्ड है, या फिर और भी बहुत सारा कुछ कारण हो सकता है। क्लियर है? ये पहली बातें हुई। जो दूसरी बात है वो ये है कि एक टर्म आता है अस्टेराइल। जल्दी से लिख लेगा, नोट में लिख लेगा जल्दी से। अस्टेराइल वुमेन। सबसे पहली बात है कि सर ये अस्टेराइल वुमेन होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अस्टेराइल वुमेन? ऐसा है कि अस्टेराइल वुमेन हम लोग वैसी महिला को कहेंगे या फिर वैसे कोई फीमेल बॉडी को कहेंगे जो बच्चा को जन्म देने में असक्षम हो, यानी कि वो जन्म नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि अभी भी बताया उसके फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है या फिर ओविडक्ट में ब्लॉकेज है। तो वैसे महिला को, वैसे फीमेल बॉडी को हम लोग अस्टेराइल वुमेन का नाम देते हैं सर। क्लियर है? तो चलो लिखते हैं। A woman who cannot gives birth to a new young ones, then they are called अस्टेराइल वुमेन। तो हम लोग उसे कहते हैं अस्टेराइल वुमेन का नाम देते हैं। क्यों?
क्योंकि वो बच्चा को जन्म देने में असक्षम है। क्लियर है? क्योंकि स्पर्म जो है वो एक से जाकर के मिल ही नहीं रहा है, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? जाइगोट का फॉर्मेशन होने के लिए स्पर्म और एग का मिलन होना बहुत जरूरी है, वो भी फॉलोपियन ट्यूब में। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो ऐसा है, जो ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी है वो वैसे वुमेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो एक नॉर्मल तरीके से बच्चे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता और प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। क्लियर है? और जानते हैं कैसे? सबसे पहली बात है, ये टर्म लिखो नोट में, स्टेराइल वुमेन, मैं इसे मिटा दूंगा नहीं तो। इसको अभी ये भी लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट में लिख लेगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो देख लिया, लिख भी लिया होगा, चलो मिटा दूं। चलो सही है। सबसे पहली बात है कि स्टेराइल वुमेन चाहती तो है कि बच्चे को जन्म दें, मेरे भी कोई एक संतान हो, लेकिन अभी भी बता कि ये संभव नहीं है नॉर्मल तरीके से, क्योंकि ब्लॉक्ड हो गया है फॉलोपियन ट्यूब। क्लियर है? तो ये जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है वो मदद करेगा उसको प्रेगनेंसी में। लगता है कि हमें बता देना चाहिए, नहीं तो मुझे पिटाई विटाई हो जाएगी, क्योंकि बार बार एक ही चीज पर अटक रहा हूं मैं कि सर आगे तो बताइए, आगे तो बताइए। तो सुनो जल्दी से धीरे से सुन लेगा। ऐसा है कि क्या होता है कि फीमेल बॉडी है वो एग का तो प्रोडक्शन कर रही है, उसका बॉडी एग का तो प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन फॉलोपियन ट्यूब तक आ ही नहीं रहा है। ये फिर आ भी रहा है तो उसके आगे ब्लॉक हो जाके स्पर्म नहीं जा सकता, लेकिन एग का प्रोडक्शन हो रहा। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या करेगा? पहला चरण है फ्लोबिंग और द स्टेप्स। पहला स्टेप है कि जो कोई भी वुमेन है उसके ओवरी में से एक को निकाल लिया जाएगा बाई एक प्रोसेस है जिसका नाम है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी यही लिखा हुआ है जी, चेक कर लें, क्या यही होगा? चलो लेप्रोस्कोपी के मदद से जो एग है वो वुमेन के ओवरी में से निकाल लिया जाता है। एक हल्का सा कट लगाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के पास, जहां पे ओवम है, ओवरी है, वहां पे कट, सीजर से कट लगाने के बाद जो है वो एक ट्यूब डाला जाता है जिससे पता किया जाता है कि एग जो है वो कहाँ पे है, और उसी से हल्के से निकाल लिया जाता है, खींच लिया जाता है, और फिर उस कलेक्ट किया जाएगा। क्या चीज का? सबसे पहले मैं तुझे बताता हूँ, पहला स्टेप लिखता हूँ, लेकिन फ्लोविंग आर देयर स्टेप्स कि भाई साहब कुछ निम्नलिखित प्रकार का स्टेप है। जो पहला है उसका नाम है, क्या नाम है? यही देखो ना क्या नाम है। जो eggs are collected from female body by लेप्रोस्कोपी। यही लिखा है। एक लेप्रोस्कोपिक प्रोसेस चलाएगा, जैसे कि अभी बताया, ऑपरेशन करेगा, कट करेगा, उसके मदद से एग को बाहर निकाल लिया जाएगा। और जब एग को बाहर निकाल लिया गया है तब दूसरा स्टेप भी कंप्लीट करेगा कि जो कोई भी मेल है, पुरुष है, उसका भी स्पर्म कलेक्शन हो जाएगा। जब भी पुरुष का स्पर्म कलेक्शन करने के लिए, सीमेन को कलेक्ट करने के लिए कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएगा, एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन sperms are collected from male body। मेल बॉडी है, उसके शरीर से स्पर्म है वो कलेक्ट कर लेगा, सीमेन को इकट्ठा कर लेगा, ले लेगा। अब क्या करेगा कि जो डॉक्टर है या फिर जो कोई भी है उस स्पर्म को और एग को फर्टिलाइजेशन करवाएगा। कहाँ, कैसे? एक ट्यूब में जस्ट लिसन टू मी। एक ट्यूब में एक कंटेनर आता है कुछ इस प्रकार से, बहुत ही हाई फाई टाइप का रहेगा, ऐसे कोई नॉर्मल नहीं रहेगा, हर एक प्रकार का मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा।
उसी कंटेनर में फर्टिलाइजेशन करवाएगा। तीसरा स्टेप है जी कि फर्टिलाइजेशन takes place inside a test tube। एक टेस्ट ट्यूब का ग्लास रहता है, उसी में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ये फर्टिलाइजेशन भी करवा लिया। अब चौथा स्टेप में क्या करेगा कि डेवलप्ड, कि जो भी एम्ब्रियो का निर्माण हुआ है उस एम्ब्रियो को उस टेस्ट ट्यूब में से निकाल करके जो वुमेन है उसके यूटेरस के वॉल, थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जो सॉफ्ट कलर का यूटेरस है, सॉफ्ट कलर होता है सर, नहीं सॉफ्ट होगा यूटेरस, आगे का जो वॉल होता है यूटेरस का वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उसी यूटेरस में ले जाकर के ट्रांसप्लांट नहीं इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है ना, चिपका दिया जाता है। तो वहीं लिखेंगे कि डेवलप्ड embryo is implanted into the wall of uterus, जो यूटेरस के वॉल है उसमें चिपका दिया जाएगा, और फिर अगर सही सलामत से सब कुछ सही तरीके से ये सक्सेसफुली वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो को यूटेरस के वॉल से चिपका दिया गया है तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होगा। जबकि मैं तुझे एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, उसे ध्यान से सीखो और समझने का प्रयास करो। ऐसा है कि जो ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव तो है ही, और साथ ही साथ जो इसका सक्सेसफुल होने के चांस है वो भी बहुत कम है जी, क्योंकि राम भरोसे है ये है, सक्सेसफुल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्लियर है जी? क्लियर है। अब ये सारी बातें हो गई, मैंने तुझे सिखला दिया, बतला दिया कि ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। अब बारी आता है कि कुछ आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में और जान लें कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी आया कैसे, कब इसकी शुरुआत हुई। ऐसा है, मैं तुझे एक स्टोरी समझाता हूँ, ध्यान से सुनो और सीख समझने का प्रयास करो। समझ लो, सुन लो, सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन देखने का मौका नहीं मिलेगा, वो तुम लोग खुद करके देखते रहना कैसे क्या हुआ। इसीलिए तो सीख लो, जानेगा सब कुछ तब ना। अब ऐसा है तकरीबन 1950 ईस्वी में जो ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था वो जानवरों पर किया जाता था। आईवीएफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950 फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये पहली बात है। क्यों सर जानवरों के लिए, क्यों सर? ऐसा है जैसे कि जानवरों के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ना, क्योंकि जैसे कि बहुत अच्छा एनिमल्स कोई है, अगर वो चाहता है कि उसका संतान बरकरार रहे, बहुत ज्यादा दूध देता है, बहुत ज्यादा डिजीज रेसिस्टेंस एनिमल है, इसीलिए मुझे वैसा एनिमल ही चाहिए, तो उसके बच्चे होना चाहिए, और बच्चा नहीं होगा तो कैसे होगा? तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। तो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के लिए पहले किया जाता था कब? 1950 में सबसे पहला, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स इन 1950, 1950 में। ये पहली बात है, पहली बात। दूसरा बात है वो ये कि जब साइंटिस्ट लोग ने ऐसा सोचा, आदमी जो है ना बहुत राक्षस होता है जी, इससे बढ़कर कोई राक्षस इस धरती पर है या नहीं, मानो तक सही बोलता है ये राज। खैर कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें भी पता है कि है राक्षस की नहीं है। कोई चीज नहीं छोड़ता है, इसको खाली समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज है तो है, बस हो गया, कहानी खत्म। ऐसा ही करना चाहिए, मिटो या फिर मिटा ही दो, एक ही बार, कहानी खत्म। वो कहावत में है ना स्टूडेंट कि नहीं रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी, बस यही करना ही है। खैर एनीवेज, जस्ट रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन, जस्ट कूल डाउन, जस्ट कूल डाउन। है क्या कूल डाउन सर? गुस्सा दिला करके कूल डाउन कहते हैं। जस्ट कूल डाउन, रिलैक्स।
अब ऐसा है कि ये जो है, जब साइंटिस्ट को पता चला कि जानवरों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ह्यूमन बीइंग्स पर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है, क्यों जा सकता है? तो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी रिसर्च हुआ, तो सक्सेसफुली तकरीबन 1978 ईस्वी में फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी फर्स्ट टाइम, पहली बार 1978 ईस्वी में ह्यूमन बीइंग्स पर भी ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया सर, और सक्सेसफुली एक बच्चे को जन्म भी दिया गया, वो भी वैसी माँ का इस्तेमाल किया गया था जो माँ जन्म नहीं दे सकती है बच्चे को ना, क्योंकि उसको ओविडक्ट में ब्लॉकेज है, चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो देने, वो एक स्टेरॉइड वुमन है, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो 1978 में हुआ, फिर तो लगातार होते ही रहा, और अब तो और मॉडिफाइड आ गया, अब तो और बहुत ज्यादा तकनीक आ चुका है, जिससे साइंटिस्ट लोग जरा सा भी चूक नहीं कर सकता। लेकिन बेशक थोड़ा सा पैसा तो खर्च होगा है, लेकिन वो कहते हैं ना, अब कहेगा कि सर जो नॉर्मल हुआ उसको में कहाँ अंतर है, और भाई वीएफ टेक्नोलॉजी के मतलब से क्या हुआ? तो ऐसा है, डाउनलोड होकर के आया है, एक प्रकार से कह सकता है। वो कहते हैं ना स्टूडेंट कि जो माँ के छाती से निकला गया दूध में जो ताकत है, वो क्या कोई पाउडर मतलब दूध में ताकत दे सकता है? बस यही खेला है, बस इतने अंतर तुम समझो अभी तक के लिए। वो कहते हैं ना कि तुमने क्या शेरनी का दूध पिया है? तो हाँ, हमने अपनी माँ का दूध पिया है। हाँ, जो दम है तो भीड़ दो। अरे नहीं यार, मुझसे क्यों मुकाबला करेगा? जो भी कोई तुझे ललकार है, उससे बिगड़ सकता है, क्यों नहीं? लेकिन प्रयास करो कि ये भिड़ना अंतिम उपाय ही होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि कृष्ण ने भी बताया है कि युद्ध जो है वो हमेशा अंतिम चरण ही रहना चाहिए। सबसे पहले प्रयास कीजिए कि हो जाए, टल जाए युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए। खैर एनीवेज, तो वही बात है, और एक पाउडर वाला दूध पियो, तो बस उतना ही अंतर है कि जो डायरेक्टली जो हुआ फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में, कोई एक हेल्दी मदर में, वो वाला कहां से होगा ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी में। क्योंकि क्या होता है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत जो बच्चा जन्म लेता है, वो बहुत सारे उसमें कुछ डिमेरिट्स भी हो जाता है आगे चल के। खैर वो सब अभी नहीं जानना, थोड़ा सा आपको बता दिया जानकारी के लिए। इसीलिए देसी स्टाइल इज ऑलवेज क्या, कुछ तो बोलो आगे तुम लोग। नहीं, खैर क्या बोले, देसी स्टाइल इज ऑलवेज एसी स्टाइल। हाँ, ये सही रहेगा। तो ये आपका ये टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लिखा दें क्या? लिखा देते हैं। It is used for the first time for the animals in 1900, बोलो 1950 में। अब दूसरी बातें लिखाने लायक है वो यही, it is also used for humans in 1900, कितना बताया जी? 1978 ना। for the first time, ये भी पहली बार था, पहली बार। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज, नहीं है। खैर सर, आप गुस्सा बहुत करते हैं, क्या करूं मैं? गुस्सा मुझे बहुत आता है। खैर कोई बात नहीं, गुस्सा भी अपने ऊपर ही किया जाता है। ये सारी बातें हो गई स्टूडेंट। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करता हूं। चलो इसे देख लो, एक झलक देख लो, देखने का मौका मिल रहा है। देख लिया, लिख लिया, चलो मिटा दो।
अब देखो ऐसा है कि यहाँ तक का सफर तय करने में दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तुझे कास्ट में नहीं दे सकता। देखो जो नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है विविपेरस एनिमल एंड ओविपेरस एनिमल। कि सर ये विविपेरस एनिमल क्या होता है और ये ओविपेरस एनिमल क्या होता है? क्लियर है कॉन्सेप्ट जी? क्लियर है। और चलो देखते हैं और ये सीखने का प्रयास करते हैं कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल जो है वो किसे कहते हैं। तो मार्कर उठा के ला जी, ये मार्कर गिर गया, पता नहीं और मार्कर सब कहाँ हो गया। धीरे से वहीं से झुको। अरे हटो तो जा, छोड़ो, माथा खराब गया। चलो देखो इधर पहला है, वो है विविपेरस एनिमल, उसमें रख दो विविपेरस एनिमल। और तो चलो देखते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि विविपेरस एनिमल और ओविपेरस एनिमल आखिर कहें तो कहें किसे? हमको कहेगा, तुमको कह दें, तुझे कह दूं, या फिर इस मार्कर को? अरे नहीं जी, जस्ट लिसन टू मी। विविपेरस एनिमल, विवि का मतलब ही है, यहां से लेकर मैं इस टर्म को ब्रेक कर देता हूं, ए लाइव, यानी कि जिंदा हसन। और यहां से पेरस का मतलब है बियरिंग। जी हाँ, बियरिंग, यानी कि ये एलाइव यानी कि कुछ जिंदा चीज को डायरेक्टली जन्म देने वाला है, जिंदा ही रहेगा। विविपेरस एनिमल हम लोग कोई बात नहीं, जाइए जा सकते हैं। विविपेरस एनिमल कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसा कोई जानवर, वन हु क्या हुआ? प्रॉब्लम है, धीरे बोले, क्या है? कोनो दिक्कत है? खैर एनीवेज ऐसा है स्टूडेंट, विविपेरस एनिमल वैसे एनिमल को कहेंगे जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे। डायरेक्टली किसको जन्म दे? डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे। स्पेलिंग करेक्ट है ना विविपेरस एनिमल का? ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो विविपेरस का मतलब हुआ कि वैसा कोई जानवर जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे, उसको हम लोग विविपेरस एनिमल्स का नाम देते हैं। जैसे कोई दिक्कत नहीं, जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा है कि विविपेरस एनिमल्स का मतलब क्या हुआ? जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे, तो वैसे जानवरों को विविपेरस एनिमल्स का नाम देते हैं। जैसे मैं डॉग हो गया, कुत्ता हो गया जी, बिलाई हो गया जी, कैट हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल है विविपेरस एनिमल। और ह्यूमन बीइंग्स, इसको कैसे छोड़ दिए सारे? कहे लगे हम छोड़ दें, तुम ही तो छोड़ दे। तो इसका डेफिनेशन लिखने का प्रयास करता हूं। घिच दो कस के, क्लोज द डोर। देखो इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं। The animals who gives directly birth to a new offspring of a new young ones, लिख दो young ones, यानी कि चाइल्ड या फिर बेबी, डायरेक्टली बेबी को जन्म देंगे, दे आर कॉल्ड, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? देन दे आर कॉल्ड, बोलो जल्दी से। तो विविपेरस एनिमल, तब हम लोग वैसे एनिमल्स को विविपेरस एनिमल्स का नाम देते हैं जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। जैसे मैं एग्जांपल में हो गया क्या, कैट, डॉग और ह्यूमन,
ह्यूमन बींग्स, ये हो गया। और भी टाइगर भी हो जाएगा, लायन भी हो जाएगा, इटसेट्रा। चूहा, चूहा भी हो जाएगा, चूहा, हाँ, रैट भी, क्योंकि चूहा अंडा देता है जी, मुझे ध्यान नहीं है स्टूडेंट, रैट को देख लेना कि चूहा क्या देता है। नहीं यार, चूहा अंडा कैसे दे सकता है, बच्चा नहीं देगा, वो बच्चा नहीं देगा। क्लियर है, क्लियर है, मैं भूल रहा था। तो वो भी पेरस एनिमल ही हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या? सुअर, सुअर, सुअर सुअर है, कहाँ है जी? सुअर के कैसे याद आ गया तुमको? सुअर भी तो बच्चा ही देता है ना, वो भी पेरस एनिमल ही होगा ना, क्यों पूछ रहा है? खैर एनीवेज, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब देखो आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं मैं। अब दूसरा है जो ओविपेरस एनिमल है। द सेकंड वन इज ओविपेरस एनिमल्स। एनिमल्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवी यहां पे लिखा हुआ ओवी, ओवी, ओवी का मतलब है एग है, यानी कि रिलेटिंग टू एग, यानी कि क्या करेगा? तो एग को निर्माण करेगा। इसका मतलब है बियरिंग, यानी कि अंडा लेकर के आएगा ये। तो क्लियर है, इसका डिफिनेशन देखने से ही पता चल रहा है कि अंडा देगा। तो वैसा कोई जानवर जो डायरेक्टली अंडा देता है, बच्चे को जन्म नहीं देता, जैसे कैसे ह्यूमन बीइंग्स, जो माँ है, फीमेल बॉडी है, वो 9 मंथ्स तक लगी अपने बच्चे को घर में रखता और डायरेक्टली एक नया बच्चे का ही निर्माण करता, वैसे ओविपेरस एनिमल नहीं करेगा। ये अंडा देगा और अंडे में से उसका बच्चा बाहर निकलेगा। क्लियर है जी? तो वैसे कोई जानवर जो अंडा दे, तो वैसे जानवरों को हम लोग ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल में हो जाएगा बर्ड्स, पक्षी हो जाएगा, हेन भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। बहुत सारा रेप्टाइल्स भी है, जैसे में छिपकली हो गया, लिजर्ड हो गया, ये सभी तो अंडा ही देता है ना। तो इसका डिफिनेशन लिखने का प्रयास करता हूं। Those animals who gives या lays eggs from which new young ones are hatched out। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे एग्जांपल कहेगा तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? बहुत सारा हो गया। जैसे में हो गया कराओ, कहुआ जी। अरे तुमको हम बोल रहे हैं, तो कहे अपने ऊपर ले लेता है, तुम अपने ऊपर ले रहे हैं, इसका मतलब समझ रहा है ना, यही है ये कहुआ। खैर एनीवेज, कहुआ हो गया। पहले एग्जांपल कहाँ नहीं ले सकते हैं, कहुआ माने में आएंगे तब कहुआ हो जाएगा। और मुर्गी जी हेन हो जाएगा, लिजर्ड भी हो ही जाएगा, एटसेट्रा मार दो। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, मैंने आपको लिखा दिया एग्जांपल्स समझाने के लिए। तो ये ओविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। टाइम देख लो जी कि टाइम कितना हो रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो ना टाइम कितना, टाइम देख लो, धीरे से इधर आकर के बोल रहे। तब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया विविपेरस एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट? उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। और कहीं भी ओके, ठीक है, अब जाइए। ये हो गया स्टूडेंट, और आगे बढ़े, बोलो जल्दी से। कहेगा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो तुम लोग से ही पूछ लेता हूँ। आगे आगे आगे, यहीं तक सेवा समाप्त।
बोलो, अरे बोलने का मौका मिल रहा है। कहाँ नहीं बोलता है, कहाँ नहीं बोलते हो। चलो बोलना क्या है सर, आप पढ़ा रहे हैं, आप समझिए। ये हो गया नहीं, यहीं तक मैं मिशन को अवॉइड करता हूँ, विराम देता हूँ। तो ठीक है, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक्स।